पिछले महीने बेंगलुरु कैफे में हुए विस्फोट मामले में 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद ही भारतीय एजेंसियां पकड़ में न आने वाले इनके ऑनलाइन हैंडलर की पहचान करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि जांच से जुड़े हुए अफसरों ने बताया है कि उस हैंडलर का कोड नेम कर्नल है। अधिकारियों को संदेह है कि कर्नल 2019-20 में आईएस अल हिंद मॉड्यूल के साथ जुड़ने के बाद से कथित मुख्य प्लानर अब्दुल मतीन ताहा और कथित हमलावर मुसाविर हुसैन साजिब के संपर्क में था। अब ऐसा माना जा रहा है कि कर्नल दक्षिण भारत में कई युवाओं को क्रिप्टो वॉलेट के माध्यम से रुपए भेजता है और इसके अलावा वो धार्मिक संरचनाओं, हिंदू नेताओं और प्रमुख संस्थानों पर हमले करने के लिए युवाओं को लगातार उकसाता भी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के एक अधिकारी और इस केस की जांच टीम के सदस्य एक अफसर ने जानकारी दी है कि नवंबर 2022 में मंगलुरु ऑटो रिक्शा विस्फोट के बाद कर्नल नाम के हैंडलर के बारे में सुना गया। वो मिडिल ईस्ट में कहीं से भी काम करता है और उम्मीद ऐसी है कि वो अबू धाबी में है। भारतीय जांच एजेंसियां इस्लामिक स्टेट समूह के छोटे मॉड्यूल बनाकर आतंकी गतिविधियों को पुनर्जीवित करने में पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के साथ कर्नल के सहयोग से इनकार नहीं कर रही है। आईएसआई ने पहले भी भारत में आतंकी मॉड्यूल को आईएस कार्यकर्ताओं के रूप में प्रायोजित किया है और इस बात का खुलासा अक्टूबर 2023 में दिल्ली में 3 आईएसआई प्रायोजित आईएस मॉड्यूल सदस्यों की गिरफ्तारी से हुआ था। अब एनआईए ने 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे विस्फोट में कथित संलिप्तता के लिए ताहा और साजिब को 12 अप्रैल को कोलकाता से गिरफ्तार किया था। इस विस्फोट में 9 लोग घायल हुए थे। अब इन दोनों से कर्नल, उसकी ऑनलाइन पहचान, भविष्य की आतंकी योजनाओं और शिवमोगा आईएस मॉड्यूल के अन्य सदस्यों के बारे में पूछताछ की जा रही है। एनआईए के चार्जशीट की बात करें तो ताहा और शाजिब पहले 20 सदस्यीय अल हिंद मॉड्यूल का हिस्सा थे जिसने दक्षिण भारत में जंगलों में आईएस प्रांत स्थापित करने की योजना बनाई थी और दूसरी ओर एनआईए की चार्जशीट के मुताबिक पाशा को भाई नामक एक ऑनलाइन हैंडलर से निर्देश मिल रहे थे। एजेंसियां अब जांच कर रही है कि क्या भाई और कर्नल एक ही हैंडलर है और क्या वो ताहा और शाजिब के साथ अल हिंद के दिनों से जुड़े हुए थे। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले में एनआईए ने आपको याद दिला दें कि शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में पूर्वा मेदिनीपुर जिले से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया पिछले महीने और इसके साथ ही अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन साजिब हैं। एनआईए के मुताबिक 1 मार्च को साजिब ने ही कैफे में आईईडी रखा था जबकि ताहा ने इसका पूरा प्लान तैयार किया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को एजेंसी ने कोलकाता के एनआईए कोर्ट में पेश किया और कोर्ट ने इन्हें 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। एनआईए ने 5 अप्रैल को बताया था कि मुसाविर हुसैन साजिब मुख्य आरोपी है और अब्दुल मतीन ताहा सह आरोपी है। मुसाविर ही कैफे में विस्फोटक लेकर गया था। दोनों ही कर्नाटक के शिवमोगा जिले के तीर्थहल्ली में रहने वाले हैं। एनआईए ने दोनों की तलाश में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के 18 ठिकानों पर छापेमारी की थी और 29 मार्च से दोनों पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। इससे पहले जांच एजेंसी ने ब्लास्ट केस में बीजेपी कार्यकर्ता साई प्रसाद को भी हिरासत में लिया था। अब एनआईए का कहना है कि साई का कैफे ब्लास्ट में आरोपियों से कनेक्शन है। अब इस तरीके से इस मामले में जो तार हैं वो पाकिस्तान से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखना है कि एनआईए किस तरीके से इस जांच को आगे बढ़ाती है और कर्नल के बारे में और क्या जानकारी जुटा लेती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।